नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों 47 से लेके आज तक, 1947 से लेके 2024 तक भारत में कई ऐसे नेता हुए हैं, कई ऐसे दूरंदेशी, कई ऐसे नेता जिन्होंने भारत और भारतीय जनता यानी आपके बारे में सोचा है। यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ने सिवाय गांधी परिवार, सिवाय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, सिवाय स्वर्गीय इंदिरा गांधी, सिवाय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के किसी और को नेता माना ही नहीं। ये जो तस्वीरें मेरी टीम लगा रही है ये बहुत अनसंग हीरोज है, लेकिन इनके अलावा भी जिनके बारे में शायद मेरी टीम को भी ना मालूम हो। दर्शकों, ये आज इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जब शाम को 7 बजे मैं पूछता भारत कर रहा था तो ऐसे ही बात करते करते मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जब लालू प्रसाद यादव अपने 2 वरिष्ठ वकीलों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जाके मिले तो मुझे नहीं मालूम था कि मनमोहन सिंह जी की हालत इतनी खराब है। और जब मैं अपना शो करके निकलूंगा और ऊपर न्यूज रूम में जाऊंगा तो ये जानकारी मिलेगी कि जिनके बारे में मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि लालू जी ने जब जाके बोला स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी से, कल मैंने स्वर्गीय नहीं बोला था, तो मनमोहन सिंह जी उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने हमेशा कोशिश की, हालांकि उनका जो यूपीए 2 का जो टेन्योर था वो बहुत ज्यादा बंद गए थे, वो बहुत ज्यादा दबाव में थे सोनिया जी से। स्वर्गीय अहमद भाई डिसीजंस ले रहे थे, राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे, लेकिन आज वो सब बातें नहीं। मनमोहन सिंह जी वॉज अ ट्रू एरिस्टोक्रेट, वॉज अ ट्रू डिप्लोमैट, वॉज अ ट्रू ब्यूरोक्रेट। वो कई चीजों का मिश्रण थे, नहीं तो कई ब्यूरोक्रेट्स आज भी इस सरकार में भी है, नरेंद्र मोदी की सरकार में भी है, लेकिन दर्शकों वो कुछ और थे। He had few qualities which no one else did. बट बात सिर्फ मनमोहन जी की नहीं, बात भारत की, उन सबको, उन सब नेताओं को, मनमोहन सिंह जी इंक्लूडेड, पूरे भारत की तरफ से श्रद्धांजलि। दर्शकों, बात सिंपल है, we'll move on now। बात सिंपल है कि जब आप बात आज के राजनेताओं को देखते हैं, जब आज, कैन आई मूव ऑन विद द विजुअल्स शर्मा, थैंक यू। जब आज के आप राजनेताओं को देखते हैं, जब आप आज के इन नेताओं को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है आजकल। क्योंकि आप जब भी आपके पास हाथ जोड़े आते हैं, कैन वी मूव ऑन विद द विजुअल्स शर्मा, थैंक यू। तीसरी बार मैं बोल चुका हूं, जनता को सुनाई दे गया, तुमको पीसीआर में नहीं सुनाई दे रहा तो यू कैन कम आउट एंड लेट अदर्स गिव अ चांस, थैंक यू। कैन आई मूव ऑन विद द विजुअल्स, 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 थैंक यू। दर्शकों, बात सिंपल है, जैसे मेरे डायरेक्टर से काम नहीं होता वैसे कुछ नेताओं से भी काम नहीं होता। वो नेता जब आपके सामने आते हैं, जैसे शर्मा शो से पहले आता तो बोलता ये करूंगा वो करूंगा, करता कुछ नहीं। वो नेता जब हाथ जोड़े आते हैं आपके दरवाजे पे तो बोलते हैं हम तो आपके हैं जी, जो आप चाहोगे हम तो वो करेंगे जी, जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे जी। और जब आप उन पे भरोसा कर लेते हैं, जब आप अपने भरोसे का स्टैंप यानी वो उंगली पे इंक लगा के उन पे भरोसा कर लेते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, या अगर गायब नहीं होते तो वो उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, उनकी जिम्मेदारियां वो सोचते हैं अब आपकी तरफ नहीं है। वो सोचते हैं कि वो वहां संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के अपना काम करेंगे, अपने आप को ऊपर उठाएंगे, अपने फायदे की सोचेंगे, अपने की, अपनों की। वो भूल जाते हैं कि आप भी उनके अपने हैं, आप भी उनके अपने हैं। और ये सब जगह है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में नहीं है, ऐसा नहीं है
कि समाजवादी पार्टी में नहीं है। आजकल मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आजकल रेस है कि अंबेडकर जी किसके हैं। बीजेपी कह रही है अंबेडकर जी हमारे हैं, कांग्रेस कह रही है भाई अंबेडकर जी हमारे हैं, आप कह रही है अंबेडकर जी तो हमारे हैं, सपा कह रही है अंबेडकर जी तो हमारे हैं। मैं कह रहा हूं एक तो बता दो, एक तो बता दो जो बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्हों पे चल रहा। चलो बाबा साहब के तो बहुत उच्च विचार थे, उन पर चलना मुश्किल होगा। ये लोग, दर्शकों सोचिए, विपक्ष की कल हम बात कर रहे थे, ये विपक्ष 40-44 से 90-99, 98 तक पहुंच गया। आपने पहुंचाया, आपने भरोसा दिया, आपने भरोसा जताया कि ठीक है, नरेंद्र मोदी को आपने 2 बार दिया, राहुल गांधी को थोड़ा देते हैं, पूरा नहीं देते, टेस्ट करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज पूछता है भारत आपसे, आप लोग अपने आप से पूछिए कि क्या राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी एक साथ जो हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, क्या उतनी आसानी से सरकार चला सकते हैं? सोचिए, 1 सेकंड सोचिए। तो आपके सामने आके वो आसानी से बोल जरूर लेते हैं कि ये गठबंधन है, लेकिन गठबंधन को आप हिंदी डिक्शनरी में देखिए या अंग्रेजी डिक्शनरी में, उसका मीनिंग एक ही होता है। दर्शकों, आज भारत की राजनीति में शायद ही कोई मनमोहन सिंह जी जैसा नेता हो, शायद ही कोई R.K. शेट्टी जैसा जी कोई नेता हो, शायद ही कोई राजकुमारी अमृत कौर जी जैसी कोई नेत्री हो, C.D. देशमुख जी जैसा कोई नेता हो, T.T. कृष्णमाचारी जैसा नेता हो, यशवंतराव चव्हाण जैसा नेता हो, मधु दंतावड़े जी जैसा नेता हो। ये मैं वो लोग बता रहा हूं जिनके बारे में सिविक्स की किताबों में भी नहीं लिखा होता। यस, दैट्स द आयरनी। T.T. कृष्णमाचारी जी के बारे में लिखा होता। आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको 6 नाम लिया, उसमें से कितने लोग आप जानते हैं? आप मुझे बताइए। नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन ओवरशैडोड। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाने कि आज जो पहले गलती हुई वो आज ना हो। आज कौन सा नेता है वो कौन सा नेता है जो भारत को आगे ले जाने की क्षमता रखता है? वो कौन सा नेता है जो आपकी बातों को, आपसे किए वायदों को, आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा है? वो आपको सोचना है। बीजेपी है, कांग्रेस है। आपको लगता है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव एक साथ काम कर सकते हैं? मौका देके देखिए। दर्शकों, दिल्ली का एक इलेक्शन आया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं कह रहा हूं ये एक एग्जाम्पल है कि ये अलायंस कभी था ही नहीं। जैसे एग्जैक्टली वैसे जैसे ये सारे मिलके अपने अपने तौर पे बोलते हैं कि अंबेडकर साहब इनके, अंबेडकर साहब हर एक भारतीय के, अंबेडकर साहब ने हर एक भारतीय नागरिक के लिए वो संविधान लिखा। ये राजनेता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा हो या आम आदमी पार्टी, ये अपना फायदा देखते हैं जी। अपना, सिर्फ अपना। वोट ले लें किसी तरह वोट ले लें। इलेक्शन आया, 60 बरस से ऊपर के लोगों को दे दो।